In unicellular organisms, the food is taken by the entire surface. मतलब जो कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी पूरी बाउंड्री, मान लो कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वो कहीं से भी फूड ले सकता है, ठीक है। Amoeba is an unicellular organism which takes in food using temporary finger-like projections. उसको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं या फॉल्स फिट भी बोल सकते हैं, of the cell which fuse over food particles to form a food vacuoles, and the food is broken down inside the food vacuole and diffuse into cytoplasm. तो अमीबा कैसे फूड लेगा, तो फूड वैक्यूल बनाएगा और फिर बाद में जब फूड वैक्यूल मतलब एक माउथ जैसा शेप, जब वो माउथ जैसे शेप के अंदर वो फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे, फिर बाद में अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगा। विल सी इन दिस इमेज। देखो आप, यहाँ पे एक वैक्यूल बनाया उसने और फिर बाद में ये दोनों दोनों को अपने अंदर ले लिया। सी इट्स अ वेरी गुड इमेज। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है बट उसको मैग्नीफाई करके, और ये रियल इमेज है, कोई फेक बनाया हुआ इमेज नहीं है। देखो ये फूड वेक्टर क्रिएट कर रहा है और आप सोच रहे होंगे कि सर ये पार्टिकल्स क्या है, ये पैरामोशियम है, ठीक है, ये दे बोथ आर पैरामोशियम। ये ऐसे डाइजेशन फिर स्टार्ट होगा अंदर। ये जो पैरामोशियम में बाहर निकलने का ट्राई करेगा बट इट विल नॉट एबल टू कम आउट। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। and फिर बाद में जो वो खा लेंगे, ये खाने के बाद फिर जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होगा वो कहीं पे यहाँ पे बॉडी से बाहर निकाल देंगे। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी सिंपल। नाउ विल सी हाउ पैरामोशियम टेक्स फूड। Paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot। एक पर्टिकुलर जगह से ही वो खाना लेगा और वो कौन सी होगी, विल सी नाउ। The food is moved to this spot by the movement of cilia। यहाँ पे बॉर्डर पर बहुत सारे cilia होंगे, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे पैरामोशियम में, which cover the entire surface of the cell। और फिर बाद में यहाँ पे कहीं पे भी फूड आए, मान लो कि यहाँ पे फूड पार्टिकल आया, तो ये सीलिया क्या करेगा, उसको मूव करेगा ये फूड पार्टिकल को और यहाँ से वो अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। उसको बकल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं। So this is how unicellular organism takes the food. Now we'll see how nutrition is obtained from the food in human beings. This is a very good and very basic thing which we have studied from the lower class, but still we'll see it in more detail. What happens in small intestine, stomach, large intestine, we'll see in detail. Nutrition in human beings take place through parts like mouth, stomach, small intestine, large intestine and anus। ये पता है, ये बेसिक पाथ है। जब भी फूड हमारे अंदर जाता है तो वो एक पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये पाथ जो यहाँ पे हम इमेज के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, माउथ टू इसोफेगस टू स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। The process of nutrition takes place through an alimentary canal, which is a long tube extending from the mouth to the anus। मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनल है क्या, वो एक कैनल मतलब एक पाइप ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो स्टार्टिंग माउथ से लेके जहाँ तक जो जा रहा है वो पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसको पूरे को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल। We eat various types of food which has to pass through the
सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो जो भी हम खाना खाएंगे वो ये ट्रैक्ट के थ्रू ही हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा एंड फिर हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होगा। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of same texture. तो जब भी हम फूड खाते हैं तो एक्चुअली रोटी की बात करें तो एक बहुत बड़ा पार्टिकल है, जब भी हम खाते हैं तो उसको च्यू करेंगे एंड उसको बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके सेम टेक्सचर, मतलब उसका लुक, हम कोई भी सब्जी रोटी बटर मिल्क सब साथ में खा रहे हैं एकदम, मतलब जब हमारे मुंह के अंदर जाएगा तो एकदम मिक्स हो जाएगा और वो मिक्स होने के बाद आप उसका कलर देखोगे, टेक्सचर देखोगे, इट विल बी ऑलमोस्ट सेम। एंड ये कैसे कर पाएंगे हम? दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, और टीथ के हेल्प से हम उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. And जो पाइप, ये कैनल, कौन सी कैनल की बात करें? एलिमेंट्री कैनल, मतलब जो फूड पाइप है हमारा पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक आपको बताया, तो वो कैनल बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर जब फूड पार्टिकल्स एकदम ड्राई हो जाएगा तो इट विल नॉट इजी फॉर द फूड पार्टिकल टू मूव, इसलिए उसको वेट करते हैं, मतलब हम हमारे मुंह के अंदर सलाइवा के साथ वो मिक्स होगा, एक पेस्ट जैसा बनेगा, तो वो कैनल के थ्रू इजीली मूव कर पाएगा। ठीक है। When we eat something we like, our mouth waters, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कभी भी हम, मतलब मान लो कि कोई फेवरेट फूड आइटम है उसका नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आता है, जैसे कि पनीर टिक्का मसाला है या फिर वड़ा पाव है, दाबेली है। अभी अब अपने कोरोना का टाइम है तो ये सब चीजें नहीं खाया होगा तो मुंह में पानी आने लगता है। तो व्हाट इज दिस वाटर विच कम्स इन योर माउथ? एक्चुअली वाटर नहीं है वो, एक दूसरा केमिकल है, फ्लूइड है। विल सी नाउ व्हाट इज दैट। दिस इज एक्चुअली नॉट only water but a fluid called saliva and that is secreted by salivary gland। secreted मतलब प्रोड्यूस करता है, salivary gland प्रोड्यूस करता है वो सलाइवा को। वो एक वाटर जैसा है बट एक्चुअली वाटर के साथ सलाइवा भी मिक्स होता है। अंडरस्टूड? now what is the usefulness of the saliva? we'll see in this slide. Another aspect of the food we ingest is its complex nature। तो जब भी हम ये फूड खाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सिंपल फॉर्म में नहीं होता है। इन शॉर्ट, रोटी है तो वो रोटी कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में है, ठीक है, बट उसमें से सिंपल पार्टिकल हमें कैसे कन्वर्ट करना है, दैट वी विल सी स्टेप बाय स्टेप। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules। तो जो एलिमेंट्री कैनल, मतलब हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, एलिमेंट्री कैनल मतलब मैं ऐसा भी वर्ड यूज करूंगा, प्रोसेस ऑफ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो जब भी डाइजेशन के टाइम पर हम, मतलब फूड जो खा रहे हैं उसमें से डायरेक्टली हम नहीं ले पाएंगे जो भी न्यूट्रिशन है वो, तो उसको करना क्या पड़ेगा, उसको हमें छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट दिस? तो जब भी हम खाना खाते हैं तो पहले च्यू करते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स स्मॉल हो जाते हैं, फिर बाद में स्टमक में जाएंगे, फिर वहां पे और डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होगा, और स्मॉल पार्टिकल्स होंगे और बहुत सारी चीजें, केमिकल्स ऐड होने वाले वहां पे। तो ये कौन करेगा उसको? पहले, मतलब सबसे पहला स्टेप कि ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो वो सबसे पहला स्टेप, ये डायरेक्टली स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप। बड़ा है उसे थोड़ा छोटा, फिर उससे और थोड़ा छोटा, स्टेप बाय स्टेप छोटा
फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप that is broken into smaller molecule, it will be done with the help of biological catalyst called enzymes. एंजाइम्स होते हैं जो ये बड़े फूड के पार्टिकल से उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा। The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is complex molecule, to give simple sugar. तो जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको कंटिन्यूसली च्यू करते हैं, मतलब रोटी, मान लो कि रोटी खा रहे हैं, हमें कंटिन्यूसली 15 to 20 टाइम्स च्यू किया है तो हमें स्वीटनेस जैसा फीलिंग आएगा। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, वो कन्वर्ट हो रहा है शुगर के फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है एंड शुगर वो एक सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। तो माउथ के अंदर फर्स्ट स्टेप हुआ है कि स्टार्च डायरेक्टली सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फूड is mixed thoroughly with the saliva and moved around the mouth. जब हम च्यू करते हैं तो पहले तो सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता है, ठीक है, तो सॉफ्ट बन जाता है फूड, एंड फिर बाद में हम एक साइड से दूसरे साइड च्यू करके कंटिन्यूअसली उसको मूव करते रहते हैं, जिसके कारण वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। while chewing, एंड वो किससे करेंगे? while chewing by the muscular टंग, एंड जो मूव करने में कौन हेल्प करेगा? मस्कुलर टंग। The alimentary canal has a different parts and the food should be moved in a regulated manner along the digestive tube, so the food is processed properly in each part. तो ये तो हमने बेसिक देखा कि पूरे प्रोसेस में होगा क्या, स्टार्ट से कैसे फूड किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो थोड़ा बेसिक पार्ट हमने देखा है। नाउ वी विल सी द एक्चुअल थिंग व्हिच यू हैव डोंट, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग अबाउट दिस, ओके। तो पहली बार आप ये देख रहे हो, यहाँ तक आपने ऑलरेडी ऑलमोस्ट मतलब ये सब चीजें देखी हुई थी, सुनी हुई थी, ठीक है। ये इमेज एक बार आप देख लो कि बहुत सिंपल सा इमेज है। सैलिवरी ग्लैंड्स है माउथ के अंदर, फिर इसोफेगस मतलब ये फूड पाइप है, फिर स्टमक है एंड लीवर, then this pancreas, these are the most important part of our digestive system। फिर बाद में यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड फिर एनस। ये बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट के पार्ट है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। The canal has a muscles that contract rhythmically to push the food forward, and this movement of the food is called peristaltic movement, which occurs all along the gut. Gut मतलब stomach। तो ये peristaltic movement है, वो माउथ से लेके गट मतलब स्टमक तक ये होता रहेगा। तो ये रिथमिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब फूड मान लो कि यहाँ पे गया, तो जहां पे गया वहां पे पार्ट ये बढ़ गया, ठीक है, एंड उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वो दब गया। तो फिर बाद में उसके आगे ये एक और फूड पार्टिकल था, तो वो जब जा रहा था तो वहां पे बढ़ गया, उसके पीछे के पार्ट में कम हो गया। जब ये फूड पार्टिकल जैसे आगे जाता जाएगा तो उसके पीछे कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये रिदमिक हो रहा है एंड इसीलिए उसको हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। सिंपल है, कभी भी हम फूड खाते हैं तो छोटी सी चीज में से जब भी कोई भी चीज निकलती है तो एक बलून जैसा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूव होता रहता है, उसको बोलते हैं हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ये माउथ से लेके गट, गट मतलब स्टमक तक जाएगा, और ये ऐसा रिदमिक, ऐसा अप एंड डाउन ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट।
And peristaltic movement helps the food to move forward. ये आपको पता होना चाहिए. The food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus from mouth. The food mouth से stomach तक जाएगा कैसे? Esophagus के through. That we all know. The muscular wall of the stomach mixes the food with more digestive juices secreted by the gastric glands present in the wall of the stomach. अब जो खाना था वो हमारे माउथ से लेके स्टमक के अंदर एंटर हो गया है. ठीक है, तो स्टमक के अंदर जब एंटर होगा तो यहाँ पे जो ये पार्ट आप देख रहे हो सर्कल किया हुआ, वहां पे जो मसल्स होते हैं छोटे से वो क्लोज होते हैं. जब भी फूड आता है तो वो ओपन हो जाते हैं. तो ये ओपन एंड क्लोज होते रहेंगे जब भी फूड आएगा और जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से फूड जाएगा तो यहाँ पे भी स्पिंचर मसल होंगे और यहाँ पे भी स्पिंचर मसल. ये यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिंचर मसल्स बोलते हैं उसको. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंचर मसल्स? दे ओपन एंड क्लोज व्हेन फूड कम्स एंड फूड वांट टू गो. ये आपको पता होना चाहिए. अंडरस्टूड? तो स्पिंचर मसल कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? तो कोई भी ऑर्गन्स के अंदर मतलब कोई चीज आ रही है तो वहां पे स्पिंचर मसल हो सकता है, या वो ऑर्गन के बाहर कोई चीज जा रही है, सॉलिड चीज हम शायद बोलो, तो दैट विल बी मोर बेटर. तो दैट एट दैट प्लेस स्पिंचर मसल्स विल बी प्रेजेंट. तो ये स्टमक है, तो स्टमक के इन पर एक स्पिंचर मसल होगा एंड आउट पर एक स्पिंचर मसल होगा. अंडरस्टूड? दिस इज कमिंग फ्रॉम माउथ and this will go to the small intestine. Now what actually happens in stomach that we will see now, and this is the most important part of the digestive system which you should know and which you should remember from the exam point of view. Gastric glands releases hydrochloric acid. This is the most important one. First one, hydrochloric acid. Second, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. These are the three things which gastric gland present in the stomach will release. ये पूरा स्टमक का पार्ट है, ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, हमें सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इमेज दिया है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर क्या क्या रिलीज हो रहा है. एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन. पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. एंड मुकस. ये तीन चीज स्टमक के वॉल से या यू कैन से गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin. तो पेप्सिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेप्सिन जो एंजाइम है उसको काम करना है तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम भी है, वो बैक्टीरिया जो होंगे अननेसेसरी उसको मार भी डालेगा. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ mucus? So mucus protects the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition. तो जब भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो हमें पता है कि एसिड जब नाम आता है तो इट इज हार्मफुल, वो हमें पता है. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक के अंदर अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो हार्मफुल नहीं है, बट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है एंड कंटिन्यूअसली स्टमक के वॉल के कांटेक्ट में रहेगा तो हार्म करेगा. तो मुकस भी रिलीज होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांटेक्ट में स्टमक के कांटेक्ट में नहीं आने देगा. अंडरस्टूड? सो दिस आर द थ्री enzymes released by the gastric glands, or you can say chemicals released by the gastric glands. One is hydrochloric acid, second is pepsin, and third is mucus.
From stomach, acidic food enters small intestine, the longest part of alimentary canal, and this is regulated by sphincter muscle. तभी मैंने बोला आपको कि स्पिंचर मसल्स जब स्टमक के बाहर निकलेगा तो स्पिंचर मसल ओपन होगा एंड उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करेगा यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, सबसे बड़ा पार्ट होगा ये स्पिंचर मसल। यहाँ से फूड यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। क्लियर? दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है। दिस इज अ लीवर, वो हम देखेंगे लीवर क्या करेगा। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग लेंथ का होगा, कोई हर्बीवरस कोई कार्निवरस, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग साइज का इंटेस्टाइन होगा। Herbivores eat grass, need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. तो सिंपल है, हर्बीवरस में थोड़ा बड़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि ग्रास को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। And meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. And meat को डाइजेस्ट करना सिंपल है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है वो बहुत ही छोटा होगा। We will see what will happen in small intestine. Again, it is a very important to remember this from the exam point of view. Complete digestion of carbohydrates, proteins and fats takes place in the small intestine by the secretion of liver and pancreas. तो जो लीवर एंड पेंक्रियाज है उसके हेल्प से, मतलब उसके जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसके हेल्प से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट को हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर, तो ये बाइल जूस जो है बाइल वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लीवर। मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन, तो जो स्टमक में से फूड आया था वो एसिडिक था, तो अभी बाइल जूस क्या कर रहा है? उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन बना देता है। ठीक है। एंड एक्ट्स ऑन लार्ज ग्लोबुल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स सो दैट द एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इजीली। तो ये जो बड़े बड़े फैट के ग्लोबुल्स मतलब फैट के पार्टिकल्स बोल सकते हैं कि बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है तो एंजाइम्स अच्छी तरह से काम कर पाए, इसीलिए बाइल जूस जो है एसिडिक फूड को अल्कलीन कन्वर्ट करता है। ठीक है। अल्कलीन मतलब आप बोल सकते हो बेस विथ वाटर, जो बेस होता है वाटर के अंदर मिक्स कर दो और जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन। The process of a breakdown of large fat globules into small globules, which increases the efficiency of the pancreatic enzymes, is called emulsification of fat, and it is done by bile salts. तो ये जो ब्रेक डाउन करना था बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, बड़े फैट पार्टिकल्स को, बड़े लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स के अंदर, तो वो प्रोसेस को बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड वो कौन करेगा? बाइल सॉल्ट्स। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस भी पूछ सकते हैं कि बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, एक्सप्लेन, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट और बाइल जूस, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यही आंसर आएंगे। इट इज नॉट मच डिफिकल्ट, बट आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। ठीक है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, बाइल जूस क्या करेगा? एसिडिक फूड को अल्कलाइन करेगा एंड अल्कलाइन हो गया तो जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना है
तो वो इजीली पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कर पाएंगे। अंडरस्टूड? सिंपल है। पेंक्रियास सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस। तो जो पेंक्रियास लीवर बाइल जूस बनाता है, एंड सॉल्ट भी होता है साथ में, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। तो ये पेंक्रियास है, तो पेंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बी और एंजाइम्स है। तो कौन से एंजाइम्स होते हैं? विच कंटेन्स एंजाइम्स ट्रिप्सिन टू ब्रेक फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, लिपेज फॉर डाइजेस्टिंग इमल्सिफाइड फैट। ये ट्रिप्सिन है, वो क्या काम करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। एंड लिपेज है, वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट पेंक्रियाटिक जूस डू। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, तो मैं उसको कोड वर्ड याद रखता हूँ, TPLF। ठीक है, TPLF। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट। लिपेज क्या करेगा? फैट को डाइजेस्ट। ये आपको याद रखने के लिए टिप है। जनरली बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कौन किसको डाइजेस्ट करेगा, कौन सा एंजाइम था। तो शॉर्टकट जब यूज करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। TPLF, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लिपेज है वो इमल्सिफाइड फैट को, मतलब लिपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। अंडरस्टूड? The walls of small intestine contain glands secreting intestinal juice. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स है, वो भी थोड़े जूसेस सिक्रेट करेगा। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कितने और कहाँ पे से ये केमिकल्स या एंजाइम्स आ रहे थे? एक तो लीवर में से बाइल जूस आया, पेंक्रियास में से पेंक्रियाटिक जूस आए, मतलब ट्रिप्सिन एंड लिपेज आए, एंड अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स है उसमें से भी इंटेस्टाइनल जूसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मिलाकर सबका एक ही काम है कि डाइजेस्ट करना है अलग अलग न्यूट्रिशन को, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन को, ये सबको डाइजेस्ट करना है। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग ये न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, which finally converts complex carbohydrates into glucose, protein to amino acids, and fats into fatty acid and glycerol। तो ये कन्वर्ट कर देंगे। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, एंड फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये सब चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हम बोल सकते हैं कि द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां से ही हमें सब न्यूट्रिशन मिलेगा। The inner walls of small intestine has finger-like projections called villi। ये आप बहुत छोटे से अंदर से पढ़ते आ रहे होंगे कि विलाई। तो एक्चुअल में विलाई कैसा होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आपको पता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। बट अब यहाँ पे आपको मैंने इमेज एक दिखाया है, और प्रॉपरली देखो कि ये इंटेस्टाइन का है, रियल इंटेस्टाइन। ये कोई कार्टून या इमेजिनरी कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, ये छोटे 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 आप यहाँ पे लाइंस देख रहे हो, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें से कैसे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, दैट आल्सो आई विल शो यू। The inner walls of small intestine has finger-like projection called villi। जो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं throughout the small intestine, ऐसे villi होंगे, which increase the surface area of absorption। एंड इसीलिए ये जो मान लो कि ऐसे विलाई है, फिंगर लाइक ऐसे एक फ्लैट चीज है, तो यहाँ से कोई जा रहा है तो बहुत कम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो पाएगा। बट यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है ये पूरे फिंगर हर एक साइड से ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इतने एरिया में एब्जॉर्ब किया होता है तो बहुत कम होता, बट उसके ऊपर बहुत सारा एरिया है, सरफेस एरिया, ये देख सकते हो। इतना सारा एरिया बढ़ गया है जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाएगा।
तो ऐसे कितने सारे विलाय है, देखो यहाँ पे इमेज के अंदर देखो कितने सारे विलाय है, तो कितना बड़ा एब्जॉर्प्शन एरिया होगा, कितना ज्यादा न्यूट्रिशन ले पाएगा, which increase the surface area of absorption and are also richly supplied with blood vessels. तो blood vessels से भी वो मतलब अटैच होंगे जो विलाय है। अब यहाँ पे इमेज में देखो कि ये जो विलाय है, ये रहा एक एक विलाय की बात करें, ओके, तो उसके अंदर ये ब्लड वेसल्स जा रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है आपको ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। एंड फिर बाद में ये सेल्स है, एक्चुअली हमने देखे थे एपिथेलियल सेल इंटेस्टाइनल के अंदर, याद है, अलग अलग क्यूबॉइडल एपिथेलियल, तो ये सब वही टाइप के सेल है, तो जो एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिशन यहाँ से और वो ब्लड डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाएंगे एंड फिर ये ब्लड वेसल न्यूट्रिशन कैरी करेंगे और जहां पे भी रिक्वायर होंगे पूरे बॉडी के अंदर वहां पे वो सप्लाई करेंगे एंड आर ऑल्सो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। तो जो विलाय है ब्लड वेसल से मतलब कनेक्टेड होंगे, विच टेक्स द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और फिर यहाँ से ये ब्लड वेसल से पूरे बॉडी के अंदर जहां जहां पे भी वो जाएंगे पूरे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब आप और डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आता रहेगा इफ यू रियली हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material। फिर जो ये बचा कुचा जो भी फूड पार्टिकल वेस्ट पार्टिकल्स बचा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल कर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आएगा एंड वहां पे वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा कि जो वाटर बचा होगा अंदर फूड पार्टिकल्स के अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। The rest of the material is removed from the body via NS and फिर NS के थ्रू बाहर बॉडी के निकल जाएगा। And the excretion of this waste material is regulated by anal sphincter। तो जैसे स्टमक के बाहर निकलने के लिए एक स्पिंचर मसल था, ऐसे ही हमारे बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक स्पिंचर मसल हमारे बॉडी के अंदर भी है। वो पॉइंट से वो सब हमारे बॉडी के अंदर से जो एक्सक्रीटा है मतलब वेस्ट मटेरियल वो स्पिंचर मसल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा एंड ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ अभी यहाँ पे आपको देख रहे हैं एंड क्विक रिवीजन या फिर क्विक एक देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ फूड हो रहा है एंड सब कैसे हमने पूरे वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप ये डाइजेशन प्रोसेस देखा। तो फर्स्ट विल चू द फूड, ठीक है, सलाइवा मिक्स होगा, सलाइवरी एमएलएज मिक्स होंगे जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेंगे। इसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, यहाँ पे आएगा स्पिंचर मसल्स के थ्रू स्टमक के अंदर एंटर होगा, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है एंड मुकस वो तीन चीज रिलीज होगी। फिर वहां से चर्न होगा, थोड़ा सा फूड मिक्स होगा, स्पिंचर मसल के थ्रू अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई है, वो पता है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, साथ में लीवर से बाइल जूस, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस, ये सब मिलाकर कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स को फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे। जो बचा कुचा खाना होता है वेस्ट बोलते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड फिर यहाँ से एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर, ठीक है। सो ये था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऐसे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। अगेन रिपीटिंग, आपको कुछ भी डाउट है डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, ओके। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट day।